नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर जीएस पॉइंटर घटना चक्र की और यूथ पे पब्लिकेशन की कराई जा रही है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक करा दिए गए हैं। चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग जो भी वीडियो डाल रहे हैं लगातार वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, हम लोगों ने बहुत बहुत अच्छी वीडियो बना रखी हैं और टॉपिक वाइज बना रखी हैं, इन्हें जरूर देखें। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वो है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति में पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है। तो पहला कथन है, वह राज्य का पदेन अध्यक्ष है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। और दूसरा है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ये दोनों सही हैं, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल सदस्य थे, तो 788 थे। नेक्स्ट है, सही कथन पूछ रहा है इसमें। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, कथन और कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है। तो कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जो वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत है। और कारण है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपयुक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है। उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है और उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। और भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है राज्य परिषद राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वह राज्यसभा में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में सही कथन है। तो वह उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि भी मान्य होते हैं। एक और आप पढ़ लीजिए, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं और उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि भी मान्य होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष होता है, तो वह उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, किस सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता, तो वह राज्यसभा। नेक्स्ट, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में सही कथन है। तो इस अवधि के संबंध में सही कथन है, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट है, ये महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी एवं के आर नारायण। नेक्स्ट है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था, तो 12वां था। नेक्स्ट है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, तो वह बने हैं जगदीप धनखड़।